नमस्कार, मैं अवधेश कुमार, एनएल इंटरव्यू में आपका स्वागत है। मेरे साथ सृष्टि है, राजू हैं। ये लोग कल जामिया नगर के धोबी घाट पहुंचे थे, जहां पर कुछ अतिक्रमण हटाने के लिए डीडीओ और पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे। उस दौरान ये कवरेज के लिए गए, जिस दौरान इनसे इनका मोबाइल छीन लिया गया, कैमरा छीन लिया गया और इन्हें करीब 3 घंटे तक थाने में बिठा कर रखा। तो मैं सृष्टि से पूछूंगा, सृष्टि क्या हुआ था कल जब आप कवरेज के लिए पहुंची? कल हम लोग जो है बाटला हाउस में एक धोबी घाट है, वहाँ पर हम पहुँचे थे। हमें सोशल मीडिया के थ्रू खबर मिली थी कि वहाँ पर जो है अतिक्रमण किया जा रहा है, झुग्गियाँ जो झोपड़ियाँ हैं वो तोड़ी जा रही है। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट थी सुचेता जी। हम सब लोग वहाँ पर पहुँचे तो सुचेता जी जो है वो बड़े आराम से वहाँ के लोगों से और ऑफिसर्स से बात कर रही थी, और हम लोग जो है थोड़े विजुअल्स ले रहे थे जिससे हम अपने ट्विटर हैंडल वगैरह पे अपलोड कर सकें। तो उस बीच जो है, जो मेरे टीममेट है राजू जी, इनके हाथ से फ़ोन छीन लिया और इनका कैमरा बंद कर दिया। और हमसे पूछते हैं कि आप हैं कौन, आपको परमिशन किसने दी यहाँ पर आने की? तो मेरा एक सीधा सा उनसे सवाल था कि सर आप बताइए, मीडिया को कहाँ जाने की परमिशन नहीं होती है? मीडिया को हर जगह जाने की परमिशन होती है, उसको किस चीज़ की परमिशन की ज़रूरत है? तो बस फिर बहस करने लगे, हम लोग साइड हो गए। वहाँ पे जस्ट हम लोगों से बात कर ही रहे थे, पब्लिक रिएक्शन जानना चाह रहे थे, इतने में लोगों में आक्रोश बढ़ा एकदम से और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी शुरू हुई, 2 जेसीबी थे वहाँ पर, उस पर पत्थर वगैरह मारना शुरू करा। ड्राइवर वहाँ से भाग गया, मैं वहीं पर ही थी, मैं देख रही थी सब कुछ। तो जब बात हाथ से निकल गई तो हम एक घर में घुसे छुपने के लिए। तो घर देखा पत्थरबाजी के दौरान? जी। वहाँ पर घर में घुसे तो घर के हालात देखे, मतलब सामान सारा बाहर पड़ा हुआ था। पुलिस, छोटे छोटे बच्चे थे घर में, 3-3, 4-4 साल के। पुलिस ने उन बच्चों के साथ भी मारपीट करी। वहाँ के लोगों से हमने बात करा, घर भी कुछ खास नहीं था, पत्थर की दीवारें थी जैसे आम होती है और ऊपर छप्पर डला हुआ था, वैसी हालत थी। सब कुछ शांत होने के बाद आधे घंटे बाद करीब हम जब बाहर निकले तो हमें डीडीओ ऑफिसर्स ने और पुलिस ऑफिसर्स ने, सब ने हम दोनों को घेर लिया। और वहाँ पर हमें स्पेशली मुझे टारगेट करके बोला कि तुम लोग यहाँ पर आए हो, तुम लोगों की वजह से ये सब हुआ है, पहले सब कुछ शांत था। आप दलित टाइम्स में काम करती हैं जी। तो आपके पास कोई माइक आईडी, पहचान पत्र नहीं था पुलिस को दिखाने के लिए कि हम पत्रकार हैं? था। उन्होंने मेरे से पूछा कि हम कैसे मान लें आप पत्रकार हैं। तो मैंने उनको दिखाई, अपनी आईडी दिखाई, माइक आईडी दिखाई अपने। मैंने बोला मैं आपको वीडियोस दिखा सकती हूँ, आप मेरा कार्ड देख लीजिए, प्रेस कार्ड देख लीजिए। प्रेस कार्ड तक मेरा वहाँ पे भीड़ में खो गया। तो ये लोग मेरे को और उल्टा ये कहते हैं कि आपके जैसे पत्रकार तो हम 1000 यहाँ पे ला के खड़े कर सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम कैसे मान लें आप पत्रकार हैं। इन्होंने ये मुझे बोला वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स ने। और जो भी वीडियोस मैंने शूट करी थी, वहाँ पर लोगों से बात करी थी, मेरे पे प्रेशर डाला गया कि मैं वो वीडियोस डिलीट कर दूँ। और यहाँ तक मुझे बोला गया कि वो वीडियोस आप डिलीट कर दीजिए, आपको पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया जाएगा, आपकी छोटी उम्र है, 19 साल की हैं आप, पुलिस स्टेशन आप जाएंगी बेकार, बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। मैंने बोला सर आप जो मर्जी कर लीजिए, मैं नहीं करूँगी डिलीट। तो इतने में एक वुमेन कांस्टेबल आई मेरे पास, उन्होंने मेरा हाथ वाथ पकड़ा, ज़बरदस्ती मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया और फिंगरप्रिंट लगवाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने नहीं लगाया। जब ये सब हो गया तो ये सब थाने में हो रहा था? नहीं, ये वहीं पर हो रहा था, धोबी घाट पे, स्पॉट पे हो रहा था, मतलब जहाँ कवरेज के लिए पहुंचे? जी, वहाँ पर हो रहा था। वहाँ पर एक बीच में एक लोकल नेता भी आए वहाँ के, उन्होंने भी मेरे को सेम यही बात बोली कि मैं यहाँ पर कवरेज करके जो है दंगे भड़काने की कोशिश कर रही हूँ, और मैंने लोगों को भड़काया है कि वो पत्थरबाजी करें यहाँ पर खड़े होके। फिर जब मैंने मना कर दिया तो मेरे को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में भी जो है वहाँ पर मुझे बिठाए रखा काफ़ी देर तक, और प्रेशराइज़ किया गया मेरे को कि मैं जो है वीडियोस डिलीट कर दूँ। मतलब स्पॉट से लेके पुलिस स्टेशन तक लगातार मेरे ऊपर दबाव था कि मैं डिलीट कर दूँ। तो आपने सवाल नहीं किया कि मुझे किस गुनाह के तहत यहाँ पे लाया गया है? जी पूछा मैंने, तो उन्होंने बस मेरे को ये बोला कि वीडियोस डिलीट कर दीजिए, आपको यहीं से ही वापस कर देंगे। मैंने वीडियोस डिलीट नहीं करी। पुलिस ऑफिसर, ऐसा क्या था वीडियो में जो मतलब वो इतना प्रेशर कर रहे थे कि वीडियो डिलीट कर दीजिए? वीडियो में लोगों के रिएक्शन थे, और वहाँ पर जो जेसीबी चल रहा था। अगर सोचने वाली बात है ना, अगर पुलिस ऑफिसर्स या डीडीए ऑफिसर्स कुछ गलत काम कर ही नहीं रहे हैं तो उनको वीडियो से प्रॉब्लम क्या है? अगर उसमें कुछ गलत है ही नहीं, आप कुछ गलत कर ही नहीं रहे, आपके पास ऑर्डर्स अगर हैं, तो आपको हम लोगों से क्या प्रॉब्लम है? वीडियोस आपको डिलीट करवानी ही नहीं चाहिए थी। पुलिस स्टेशन में फिर जबरन मेरे को एसएचओ के ऑफिस बुलाया गया। वहाँ पर भी जो मेरे टीममेट है राजू जी, इनको मतलब धमकाया गया बहुत बुरी तरह से
कि हम आपके नौकर नहीं लग रहे हैं, आपके जैसे 1000 पत्रकार आते हैं। तो बाद में फाइनली आपके जो जी मोबाइल में डेटा था उसको डिलीट किया गया। जी, ज़बरदस्ती जो कॉल रिकॉर्ड्स थे मेरे, जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करी थी, वो सब कुछ जो है ज़बरदस्ती डिलीट करवा दिया गया SHO के सामने। राजू, आप बताइए क्या हुआ कल, पूरा जो कवरेज से लेके और थाने तक का जो आपका सफ़र रहा कल, क्या था उसमें? एक्चुअली वहाँ पे पुलिस का भारी बंदोबस्ती थी। मतलब काफ़ी सारे पुलिस थे, CRPF से लेके लोकल पुलिस सब थे। और जिस गली से हमको जाना था वहाँ पे ही घुसने नहीं दिया जा रहा था किसी को। तो हम लोग मीडिया पर्सन, हम लोग माइक ID वगैरह बैग में डाल रखे थे। और जाने वक्त बोला कहाँ जा रहे थे, बोला हम लोग जस्ट इधर क्रॉस कर रहे हैं। तो ऐसे ही किसी तरह हम लोग अंदर घुसे। उसके बाद अंदर जाने के बाद हम लोगों ने सुचेता जो वहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता थी वो बात कर रही थी, हमने विजुअल्स बनाने स्टार्ट किए, जो वो पुलिस के साथ बातचीत कर रही थी और जो JCB चल रहा था उसका हम लोग विजुअल्स बना रहे थे। और उसके बाद हम लोगों का रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे। उसमें कई सारे ऐसे भी लोग थे, एक महिला थी जो हमसे बात भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ही मतलब पैनिक थी कि आप लोग से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उनकी छठी बार झोपड़ी तोड़ी गई थी। अब एक ही झोपड़ी को अगर 6 बार तोड़ा जाए और आप उससे बात करने के लिए जाए तो वो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी कि नहीं हम कुछ नहीं होने वाला, आप लोग तो यूँ ही करते हैं। फिर उसके बाद मैं और कई सारे लोगों का हम रिएक्शन रिकॉर्ड किया। और उसी दौरान लोगों का जो जिनको सुबह पीटा गया था वो लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि उसमें से कई लोगों के हड्डियों में चोट आई है, कई लोग रेफ़र हुए हैं। बच्चों तक को 3-4 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। बच्चियां माइक पे आके बोल रही कि नहीं हमें भी पीटा गया और रो रही। झुग्गी के जो लोग थे, हाँ, जो झुग्गी के लोग थे, ये सारे लोग बोल रहे थे। और सुबह सुबह कई सारे ऐसे पुलिस अधिकारी थे जो ड्रेस में थे नहीं, उनके पास ना अपना नेम प्लेट था और ना ही कोई ID, और वो विदाउट ड्रेस आए हुए थे, पुलिस की यूनिफॉर्म नहीं थी। और उन्होंने लोगों के साथ मारपीट की। हम लोग इसी बात को लोग दिखा रहे थे कि ये देखिए ये पुलिस वाला है, इसको रिकॉर्ड कीजिए, इन्होंने हमको मारपीट किया, ये ड्रेस में नहीं है, वो काला टी-शर्ट वाला। तो इस टाइप से हम लोग रिकॉर्ड करने चाह रहे थे, तभी हम लोग से मोबाइल छीना गया ताकि हम उनको रिकॉर्ड ना कर पाए, ताकि हम जान ना पाए कि एक अधिकारी कौन है। तो आप लोग ही थे वहाँ, तो अन्य मीडिया कर्मी भी थे क्या? उनके साथ भी ऐसा हुआ, उन्हें भी थाने ले जाया गया या सिर्फ आप दोनों? नहीं, वहाँ कोई और मीडिया नहीं था, सिर्फ दलित टाइम्स वहाँ पर मौजूद था। हम दोनों ही लोग थे और पहले सुचेता जी को ले जाया गया, फिर उसके बाद हम दोनों को ले जाया गया वहाँ पर पुलिस लेकिन स्टेशन। मेरे साथ जो DCP साहब से बात हुई है, राजेंद्र मीना से, उन्होंने जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कुछ मुझे WhatsApp पे कुछ डिटेल भेजी है, जानकारी साझा करी। उन्होंने बताया कि जो अतिक्रमण चल रहा था उसके लिए एक टीम भेजी गई थी पुलिस की, और DDA की एक टीम थी वहाँ पे जो अतिक्रमण हटाने के लिए गई हुई थी। तो उनका साफ साफ कहना है कि जो वहाँ पे आप लोग मौजूद थे, वो आपने जो है उन लोगों को उकसाया है पत्थरबाजी करने के लिए। बहुत बड़ा आरोप है ये। नहीं, कोई भी मीडिया अगर किसी से बाइट ले रहा है और उस घटना की कवरेज कर रहा है तो इसका मतलब वो नहीं, वो दंगा फैला रहा है। वहाँ के लोग दंगा लोग नहीं फैलाते। जिनकी झोपड़ियाँ टूट रही हैं वो दंगा क्यों फैलाएंगे? उनको तो अपनी झोपड़ी बचाने से मतलब है। तो हमें नहीं लगता है कि ये जो सारा दोष रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके मीडिया को दे देना एक बहुत बड़ी चालाकी है, और इसको ये बहुत ही गैर जिम्मेदार रहना है। हम लोग बार बार बोला जा रहा था कि आपने जब बाइट लिया, आपने लोगों से बात करके उकसाया है। हम बोले कि सर, नॉर्मल रिपोर्टिंग करना क्या गुनाह है क्या? लोगों से बात करना गुनाह है क्या? तो वो सीधा यही आरोप लगा रहे थे कि आप दंगा भड़का रहे हैं, आप दंगा भड़काएं, आप चलिए सीधा थाना, हम देख लेंगे आपको। तो सीधा धमकी दे रहे थे वो। जैसा आपने बताया, करीब 3 घंटे बाद आपको पुलिस ने छोड़ा। इस दौरान कैसा व्यवहार था पुलिस का थाने में? पुलिस का जो व्यवहार था वो बहुत ही मतलब बुरा था। स्पेशली जैसे मैं तो महिला हूँ, शायद उन्होंने इस वजह से मेरे साथ भी मतलब बदतमीज़ी से बात ना करी हो। राजू जी के साथ उन्होंने मतलब कि तुम होते कौन हो, तुम हो कौन, तुम्हारे जैसे 10 जर्नलिस्ट हम यहाँ पे लाकर खड़े कर देंगे। और जो इन्होंने बताया, एक ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर विदाउट यूनिफॉर्म, उन्होंने तो यहाँ तक इनको बोला कि तुम अपनी लिमिट में रहो, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं जो तुम आके बार बार हमसे बात कर रहे हो। सृष्टि, बेहद कम उम्र है आपकी, करियर की शुरुआत है जर्नलिज्म की। मतलब ये एक बड़ा जो घटनाक्रम हुआ कल, जिसमें आप पे आरोप लगाया कि आपने जो है वहाँ के लोगों को उकसाया, पत्थरबाजी कराने की कोशिश की गई, दंगा भड़काने की कोशिश की गई, जैसा आपने बताया। तो मतलब कैसा महसूस हो रहा है आपको? मतलब करियर की शुरुआत है अभी आपके। महसूस तो देखिए, मुझे काफ़ी बुरा लगा कि जिन लोगों को हमारी रक्षा के लिए रखा गया है यहाँ पर, वही लोग जो है हमें और फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।
जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं अब आगे। बाकी फैमिली सपोर्ट मेरा बहुत रहा, कुछ फैमिली की तरफ से मेरे को दिक्कत नहीं आई। पूरी दलित टाइम्स की जो टीम है उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा, सब लोग जो है मेरे साथ खड़े रहे, कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इस सिचुएशन को हम सब ने जो है साथ मिलकर फेस करा है। अभी वो कुछ कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रही है पुलिस, जी उसके लिए कितना तैयार है? बिल्कुल, मैं मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हूँ। और बाकी कल मेरी सुचेता जी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया है कि मेरे ऊपर या राजू जी के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई है, बाकी के जो एक्टिविस्ट वहाँ पर मौजूद थे उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर सकती है, इतना मतलब उन्होंने बताया है मेरे को। कहाँ से आपने पढ़ाई की है सृष्टि? सर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की स्टूडेंट हूँ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में पढ़ती हूँ। लास्ट ईयर है मेरा जर्नलिज्म का। तो कितना समय से जर्नलिज्म में है? मैं लास्ट 1.5 साल से हूँ जर्नलिज्म में। कंटेंट राइटिंग में पहले करती थी और थोड़ा थोड़ा ग्राउंड पे भी थी एक्टिव। अभी दलित टाइम्स के साथ? जी, अभी दलित टाइम्स के राजू साथ। आप? मैं आईएमसी से हिंदी पत्रकारिता का इस वर्ष का छात्र था। मेरी पढ़ाई अगस्त में कंप्लीट हुई है और दलित टाइम्स से हाल में ही 10-20 दिन पहले ही जुड़ा हूँ। तो जर्नलिज्म में बहुत सारी चुनौतियां भी आगे भी इस तरह की आने वाली हैं, आपको तैयार है? जी बिल्कुल। सृष्टि और राजू थे हमारे साथ जो कल जामिया नगर के धोबी घाट पहुंचे थे। उस दौरान जब ये कवरेज के लिए गए थे तो इनका मोबाइल कैमरा छीन लिया गया और 3 घंटे बाद इनको वहाँ से छोड़ा गया। तो इन्होंने बताया कि क्या उस समय पूरा इनका रहा और किस तरह इनको छोड़ा गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि और राजू। धन्यवाद। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।